ओके, नेक्स्ट कंसेप्ट है नेचुरल सिलेक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्शन क्या है? तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो फिजिकली फिट है उस एनवायरनमेंट के साथ, फिजियोलॉजिकली या तो बिहेवियर से वो जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं उस एनवायरनमेंट के साथ बहुत अच्छे से अडेप्टेड है, तो वो उस एनवायरनमेंट में बहुत अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं अगर वो रिप्रोडक्शन कर रहे हैं तो। बट मैं ऐसे बोलूँ कि कोई ऐसी स्पीसीज है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स है, वो उस जहाँ पे वो रह रहे हैं उस एनवायरनमेंट के साथ इतने अडप्ट नहीं है, तो फिर ऑब्वियस है कि आगे जाके उसकी स्पीसीज दुनिया से खत्म हो जाएगी, वो ऑर्गेनिज्म दुनिया से हट जाएंगे। और अगर वो अपने एनवायरनमेंट के साथ बहुत अच्छे से अडेप्टेड है बट रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं और वो उतनी ही स्पीसीज, उतने ही ऑर्गेनिजम्स अवेलेबल है, तो ऑब्वियस है कि आगे जाके वो स्पीसीज दुनिया से खत्म हो जाएगी। तो सिलेक्शन की प्रोसीजर क्या है? अगर कोई फिजिकली एनवायरनमेंट के साथ अडेप्टेड है, बिहेवियर से अडेप्टेड है, तो वो आगे जाके इवोल्व करेगी और वो स्पीसीज दुनिया में टिकी रहेगी। हर एक स्पीसीज एक दूसरे से फाइट करती है। क्यों करती है? अगर उनका खाना सेम है, अगर, क्योंकि ऑब्वियस है दुनिया में अनलिमिटेड खाना प्रेजेंट नहीं है, तो फाइट होगी। जो स्पीसीज ज़्यादा कैपेबल है वो सरवाइव कर लेगी, दूसरी स्पीसीज है वो सरवाइव नहीं कर पाएगी। तो ये सारी प्रोसीजर नेचुरल सिलेक्शन में आती है। एक अच्छा एग्जाम्पल है कि फॉर एग्जाम्पल ये एक ट्री था, ट्री के ऊपर दो टाइप के बीटल्स रहते थे, एक जिसका कलर ग्रीन था और एक जिसका कलर रेड था। अब क्रो ऊपर से उड़ के जाते थे, उनको कौन से दिख जाएंगे? इट्स ऑब्वियस है रेड वाले उनको दिख जाएंगे, क्योंकि ग्रीन में इतना अच्छे से ग्रीन नहीं दिखेगा, तो उसको ऊपर से कौन से कलर वाले दिख जाएंगे? रेड कलर वाले बीटल्स दिख जाएंगे और वो उसको खा जाते थे। तो धीरे धीरे इस ट्री पे रेड कलर के बीटल्स की पॉपुलेशन कम होने लगी और उसकी वजह से ग्रीन कलर की पॉपुलेशन बढ़ने भी लगी। क्यों? क्योंकि रेड वालों को इतना मौका नहीं मिला रिप्रोडक्शन करने का, और जितने थे उतने रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, जबकि ये तो बहुत ज्यादा पॉपुलेशन थी। तो ग्रीन की पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ जाएगी और रेड वाले की पॉपुलेशन बिल्कुल कम हो जाएगी। तो ये जो वेरिएशन है कलर का, उसका उसको एडवांटेज मिला, वो क्या हो गया? नेचुरल सिलेक्शन हो गया। बट मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि उसका जो कलर का जो वेरिएशन है, ये कलर है, वो उनको इनहेरिट होना चाहिए नेक्स्ट जनरेशन में, तो ही तो उसको आगे की जनरेशन को फायदा दिला सकता है ना। तो ये प्रोसीजर क्या है? नेचुरल सिलेक्शन है। तो नेचुरल सिलेक्शन माने जो स्पीसीज वेराई करती है और वो वेरिएशन वो इनहेरिट कर सकती है, वो वेरिएशन उसको एडवांटेज दे रहा है, तो उसको सरवाइव करने के चांसेस क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। तो उसको क्या बोला जाता है? नेचुरल सिलेक्शन बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट, नेचुरल सिलेक्शन के टाइप्स कौन कौन से? तो उसके मेन 3 टाइप्स है: डायरेक्शनल सिलेक्शन, डिसरप्टिव एंड स्टेबलाइजिंग। पहले तो ये समझने से पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि पॉपुलेशन जो होती है उसमें इंडिविजुअल कितने टाइप्स के होते हैं। तो टोटल साइज के बेसिस पे 3 टाइप के इंडिविजुअल होते हैं। एक एवरेज साइज वाले इंडिविजुअल, एक लार्ज साइज के इंडिविजुअल और एक स्मॉल साइज के इंडिविजुअल्स। ऐसे टोटल 3 टाइप के इंडिविजुअल्स कोई भी पॉपुलेशन में होते हैं। अब पहले तो ये 3 वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है डायरेक्शनल सिलेक्शन। डायरेक्शनल सिलेक्शन क्या है? एक्सट्रीम जो होता है ना वो सिलेक्ट होता है। एक्सट्रीम सिलेक्ट होने का मतलब क्या है? एक्सट्रीम फिनोटाइप जो होता है वो सिलेक्ट होता है। मतलब कि फॉर एग्जाम्पल जिराफ ले लो। जिराफ है, एक पॉपुलेशन थी, उसमें थोड़े जिराफ थे जिसकी गर्दन थोड़ी सी छोटी थी, उसकी कंपेयर में थोड़े की मीडियम थी, और थोड़े जिराफ ऐसे थे जिसकी गर्दन, नेक बहुत बड़ी थी। तो आगे जाके कौन से जिराफ है वो इवोल्यूट करके इस एनवायरनमेंट में रहेंगे और लाइफ जिएंगे, जबकि 2 दूसरे हैं वो इस एनवायरनमेंट से चले जाएंगे। ठीक है, ऐसा कैसे? क्योंकि ये जो जिराफ है जिसकी सबसे लंबी गर्दन है वो बड़े बड़े ट्रीज को खा पाएगा, और उसकी वजह से उसके प्रोजेनिस भी ऐसे होंगे जिसके अंदर ये वाला ट्रेड इनहेरिट होगा, और वो भी ऐसे
ऊंचे होंगे, ऊंची ज्यादा लंबी गर्दन वाले, तो उसको बोलते हैं डायरेक्शनल सिलेक्शन। तो डायरेक्शनल सिलेक्शन क्या है? एक्सट्रीम मतलब सबसे बड़ा, लार्ज वाला या तो स्मॉल वाला, मतलब वो दो कैसे केस हुए, एक्सट्रीम केस हुए। तो मैंने जो एक्सप्लेन करा वो लार्ज वाला समझाया कि एक्सट्रीम लेवल का वेरिएशन होगा, वो डायरेक्शनल सिलेक्शन दिखाएगा। अब डिसरप्टिव सिलेक्शन क्या होता है? डिसरप्टिव सिलेक्शन मतलब बोथ एक्सट्रीम, लार्ज में भी एक्सट्रीम और स्मॉल में भी एक्सट्रीम, मतलब मीडियम साइज वाला नहीं सिलेक्ट होगा इसके अंदर। इसके अंदर एक बर्ड है जो डार्विन ने स्टडी करा था, उसकी बात की गई है, उसकी बीक, उसकी चोंच की बात करी गई है कि अगर चोंच की साइज बड़ी है और चोंच की साइज छोटी है तो वो दोनों ज्यादा सिलेक्ट होंगे मिडल चोंच वालों की कंपेयर में। तो इन दोनों के सिलेक्ट हो गए, अपनी प्रोजेनिस बना के इस दुनिया में आगे बढ़ने के चांसेस बढ़ जाएंगे। जबकि स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन किसको कहा जाता है? उसमें एक्सट्रीम वाले सिलेक्ट नहीं होते हैं, मिडल वाले सिलेक्ट होते हैं, उनको ज्यादा अडेप्टेशन मिलते हैं कि वो इस दुनिया में सरवाइव करे, इस टाइप के। एग्जाम्पल ले लेते हैं प्लांट। फॉर एग्जाम्पल ज्यादा छोटी साइज का है तो फिर उसको सारे बड़े बड़े प्लांट्स आसपास आ जाएंगे तो उसकी वजह से उसको सनलाइट नहीं मिलेगी। और बहुत ऊंचा प्लांट है, बहुत लंबा प्लांट है, तो उसके अंदर प्रॉब्लम होगी कि वहां पे बहुत विंड आ रही होगी तो भी उसको डैमेज होगा। तो फिर कौन से प्लांट है जिसके सर्वाइवल के चांसेस ज्यादा है? तो जो मीडियम साइज के है उसके सर्वाइवल के चांसेस सबसे ज्यादा है। तो ग्राफ भी उन्हीं के अकॉर्डिंग है कि ये नॉर्मल ग्राफ है। अब लंबी साइज वाले इस साइड होंगे इसलिए ग्राफ इस साइड गया है। अब यहाँ पे दोनों एक्सट्रीम, स्मॉल वाले और लार्ज साइज वाले दोनों सेलेक्ट होंगे, इसीलिए ग्राफ ऐसे। ये रेफरेंस के लिए ग्राफ है। नेक्स्ट मिडल वाले का ग्राफ बीच में ऐसे होगा। तो ये तीन सबसे इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शनल सिलेक्शन, डिसरप्टिव सिलेक्शन, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। डायरेक्शनल सिलेक्शन में एक्सट्रीम वेरिएशन वाला ट्रेड सिलेक्ट होता है। डिसरप्टिव के अंदर एक्सट्रीम वाली दोनों कंडीशन, छोटे वाले बड़े वाले दोनों सिलेक्ट होंगे बट मिडल वाले नहीं सिलेक्ट होंगे। जबकि स्टेबलाइजिंग में मिडल वाले सिलेक्ट होंगे। तो ये किसके बेसिस पे है कि कौन ज्यादा एनवायरनमेंट को अडेप्ट कर सकता है और अपनी लाइफ सरवाइव कर सकता है।